पेट्रोल पंप बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा इन डिटेल होगा। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, वेन एवर नीडेड, इन 3 लैंग्वेज में हम अल्टरनेटिवली सारी टर्म्स, टॉपिक्स को इन डिटेल समझेंगे। हो सकता है 15, 20, 25 मिनट तक ये वीडियो हो, पर आपका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अगर आप एक पेट्रोल पंप बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और कैसे फेज बाय फेज ये एप्लीकेशन से रेडी टू मूव या रिफिल स्टेशन तक कैसे आप पहुंचाए जाएंगे। पर्टिकुलरली जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं तो पेट्रोल पंप बिजनेस वेल रेप्यूटेड बिजनेस माना जाता है। हैवी कैश फ्लो होता है, अर्निंग भी अच्छी होती है, इसीलिए सारे लोग पेट्रोल पंप बिजनेस करने के लिए आगे आते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो अगर आपने भी सोचा है कि चलिए एक पेट्रोल पंप बिजनेस करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। पेट्रोल पंप बिजनेस बहुत ही मुनाफे वाला और इजी टू यूज प्रोडक्ट बिजनेस है। सिंपल 3 प्रोडक्ट मैक्सिमम हम स्टेट बाय स्टेट कंपेयर करें तो चलती है, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी गैस या एलपीजी गैस। पर्टिकुलरली पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी गैस, ये 3 प्रोडक्ट पर ही पूरा बिजनेस टिका हुआ है। एग्जीक्यूशन बहुत ही हैवी होता है। वर्क मैन या मैन पावर को कैसे संभालना, ये भी एक डिफिकल्टी होती है। पर सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम देखेंगे कैसे क्या हो सकता है, कैसे इजीली एक बिजनेस को मिनिमम वर्क मैन या मिनिमम इंसानों के साथ कैसे शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आपको क्वेरी हो सकती है कि शुरुआत कहाँ से करें। आज मुझे भी एक पेट्रोल पंप बिजनेस करना है, पर पेट्रोल पंप बिजनेस करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। पर्टिकुलरली बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो भी ओईएम है, मतलब जो भी पेट्रोलियम कंपनीज है, उनको आप एप्लीकेशन करिए कि हमें पेट्रोल पंप के लिए आप नियुक्त करिए। वो शॉर्टलिस्ट करके पूरा प्रोसेस करके सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके आपको पेट्रोल पंप अलॉट करेगा। फर्स्ट स्टेज में आपको कंपनी को एप्लीकेशन देनी है और सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करते हुए कंपनी के साथ एलओआई या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या एग्रीमेंट बना लेना है और अप्रूवल लेना है कि मैं एलिजिबल हूँ और मुझे पेट्रोल पंप बना देने की अनुमति दी जाए। अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस की प्रोसेसेस होती है, फिर से कई बार मिलेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। आज सिंपल बिजनेस प्रोसेस फ्लो देख रहे हैं तो उस पॉइंट को डिटेल में अभी नहीं देख रहे हैं। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, इस पर हम आंसर भी देंगे और डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे एलओआई एग्जीक्यूट होगा, कैसे लेटर ऑफ एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है वो डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज होता है कि आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी को अप्रोच करिए। उसमें मिनिमम पेमेंट की कंडीशन होगी, वो सारी चीजें कंपनी आपको 1 बाय 1 बताती रहेगी। आप उसको कंप्लाई करिए और वहां पे आप उसकी फुलफिलमेंट करिए। जब आप अप्लाई करोगे तो पहले स्टेज पर आएगा कि आप जहां पे पेट्रोल पंप बनाना चाहते हो वो प्रॉपर्टी, मतलब वो लैंड या प्लॉट ऑफ लैंड एनए होना चाहिए, मतलब नॉन एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर वो अर्बन एरिया में है तो उसकी इंडेक्स कॉपी आप दे सकते हो। अगर रूरल एरिया में है तो एनए का जो भी ऑर्डर होता है, जो लैंड रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की ओर से मिले हुए लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं। पर्टिकुलरली हम बात करते हैं अलग अलग स्टेट की, मेजोरिटी हमारा वर्किंग पेट्रोल पंप के लिए गुजरात स्टेट का है। तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप गुजरात की बात कर रहे हो तो आपको रूरल एरिया के लैंड रिकॉर्ड, जैसे कि 7 बार का उतारा हो गया, 8 6 नंबर नमूनाનું फॉर्म, आ बधी ज डॉक्यूमेंट आपको पेट्रोल पंप के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड रहेगा। पर्टिकुलरली ये फर्स्ट स्टेज हो गया। फिर अगर आपकी खुद की प्रीमाइस पर आप पेट्रोल पंप नहीं बना रहे हो, आप कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड कोई पर्सन है, उसकी प्रीमाइस पे पेट्रोल पंप एग्जीक्यूशन के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, कंपल्सरीली मेजोरिटी केस में लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट होता है। हमने देखा पेट्रोल पंप आज बना दिया और उसमें से मुनाफा तो आएगा, पर रिकवरी के लिए आपको एक लॉन्ग पीरियड चाहिए
तो उसके लिए सिंपल रेंट एग्रीमेंट नहीं बनता है, डिटेल्ड लीज एग्रीमेंट बनता है। सर ये लीज एग्रीमेंट क्या होता है? रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट, जैसे आप प्रॉपर्टी को 15 साल, 20 साल, 25 साल तक जो भी आपकी पेट्रोलियम कंपनी है उसको भी इंक्लूड करते हुए जो ओनर ऑफ द लैंड है, जिसके पास से आप प्रॉपर्टी पेट्रोल पंप बनाने के लिए ले रहे हो, तीनों मिलकर एक रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट बनेगा। आप अच्छे से कोई भी वकील को मिल लीजिए, आइदर आपकी जो पेट्रोलियम कंपनी होगी वो भी आपको इसमें गाइडेंस देगी इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम सेपरेटली एक वीडियो जरूर बनाएंगे, अगर आपकी क्वेरीज या कमेंट आएगी कि क्या क्या चीजें एक रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट में हमें ध्यान में रखनी चाहिए एज एन पेट्रोल पंप ओनर। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आपके बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गए, आपको एप्लीकेशन करनी थी, आपने लैंड की रिक्वायरमेंट आई तो आपको लैंड रिक्वायरमेंट के लिए आपका लीज एग्रीमेंट हो गया। कंपल्सरीली लीज एग्रीमेंट लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट से भी आपको एनओसी लेनी रहती है, पर्टिकुलरली कोई कलेक्टर हो गया, तलाटी, मामलतदार हो गया, एरिया बाय एरिया वाइज आपको देखना है, और वहां से लोकल बॉडी या अथॉरिटी की परमिशन भी चाहिए अगर आप एक पेट्रोल पंप बिजनेस करना चाहते हो। पर्टिकुलरली आप समझिए इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, आपको बहुत सारी बार ये सारी चीज़ों का कंपाइलेशन करने के लिए अलग अलग बॉडीज का फॉलोअप भी लेना पड़ेगा, विजिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंडेटरीली सारी जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी एज एन ओनर, तो आप उस हिसाब से सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन अच्छे से कर सकते हो। आप किसी कंसल्टेंट का एडवाइस भी ले सकते हो अगर आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है ये प्रोसेस में। अब आप समझिए कि यहाँ पे एक और पॉइंट एप्लीकेशन के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि सर हमें एप्लीकेशन कौन से टाइप की कंपनी बनाकर एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस करना चाहिए अगर हम पेट्रोल पंप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे मेजोरिटी केस में कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में पेट्रोल पंप चल रहा हो, ऐसा बहुत कम देखने में आ रहा है। पर्टिकुलरली हम गुजरात स्टेट की बात करते हैं जहाँ पे हमने बहुत सारे एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन किया है, वहाँ पे दो मोड ऑफ पेट्रोल पंप ओनर होते हैं, एक होता है प्रोपराइटर और सेकंड होता है पार्टनरशिप फर्म। अगर आप प्रोपराइटरशिप में पेट्रोल पंप का एप्लीकेशन करना चाह रहे हो तो सिंपल है, आपके बेसिक पान कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। अगर आप एडिशनली पेट्रोल पंप के लिए पार्टनरशिप फर्म बना के चलना चाह रहे हो तो आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना है, उसका पान नंबर आपको चाहिए और उसके बाद आप एप्लीकेशन को आगे मूव कर सकते हो। मीनवाइल कई सारी पेट्रोलियम कंपनी होती है जो एडवांस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांग सकती है, कई सारी ड्यूरिंग द प्रोसेस या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एलओए और एलओआई के बाद आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगेगी। एलओआई क्या होगा? लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो आप कंपनी के साथ करोगे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेट्रोल पंप बिजनेस। तो ये हो गया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चूज करना चाहिए। मैं सजेशन दूंगा प्रोप्राइटरशिप में ही पेट्रोल पंप बिजनेस करिए, इजी रहता है और अच्छे से आप चला सकते हो। उसका आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा इन्वेस्टर है तो आप पार्टनरशिप मोड में भी जा सकते हो, उसका स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से करना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए फॉर द पेट्रोल पंप बिजनेस तो उसका भी हम सेपरेट वीडियो जरूर से बनाने वाले हैं। मीनवाइल आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम कैसे प्लान उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली अब तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की वो एक बार रिकैप देख लेते हैं कि पेट्रोल पंप बिजनेस करना डिसीजन अच्छा है कि नहीं, कैसे किया जाएगा, शुरुआत कैसे होगी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चूज करें, मतलब कौन से मोड से हम पेट्रोल पंप बिजनेस करें, एज एन ओनरशिप क्या होनी चाहिए पर्टिकुलरली। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट कंपनी के साथ, लैंड ओनर के साथ कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसमें कैसे चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन करने के बाद लोकल बॉडी से आपको जो अप्रूवल लेना है, ये सारी प्रोसेस अगर आपने खत्म कर ली है तो आप रेडी हो गए हो पर्टिकुलरली एक पेट्रोल पंप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें एंड कंपाइलेशन आपके साथ रेडी है तो आप कोई अच्छे से कंसल्टेंट के पास पहले से जुड़े हुए हो तो आगे वो आपको गाइड करता रहेगा, नहीं जुड़े हुए हो तो आप अभी उसको अप्रोच करने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे दो रास्ते आते हैं। सबसे पहले आपको खुद के पैसे से बिजनेस करना है कि बैंक के पैसे से या थर्ड पार्टी फाइनेंस के थ्रू आप पेट्रोल पंप बिजनेस चलाना चाहते हो। इनिशियली आपको थोड़े बहुत फंडिंग की जरूरत रहेगी, एरिया, लोकालिटी, पंप साइज, कितने रिफिलिंग स्टेशन बनाने हैं, उसकी
हिसाब से कॉस्टिंग प्लस माइनस रह सकता है। उसका पर्टिकुलरली कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है कि कितना अमाउंट आपको चाहिए फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेट्रोल पंप, पर बेसिकली इन हैंड आपके पास 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो आप एक अच्छे लेवल का पेट्रोल पंप एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हो बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ। कई बार आपके खुद के पैसे प्लस बैंक लोन फाइनेंस के साथ भी आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। पर्टिकुलरली अब जब आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगा तब आपकी पेट्रोलियम कंपनी भी आपको मदद करेगी, थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग देगी इनिशियली। जो भी आपको मटेरियल लेना है उसके लिए 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक साल, जैसी टर्म्स एंड कंडीशन एंड बिजनेस एंड वॉल्यूम ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर पेट्रोल पंप बिजनेस। तो वो सपोर्ट जरूर से आपको करेंगे, पर आप समझिए आपके पास ऑन हैंड फंड भी होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करते हो। तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट को मिल सकते हैं जो आपको बैंक फाइनेंस के लिए हेल्प कर सकता है। पेट्रोलियम बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। अगर आपका ITR वगैरह डेटा अच्छे से रिकॉर्ड बुकिंग होगा तो इजीली बैंक आपको फाइनेंस दे देगी। पर्टिकुलरली बैंक फाइनेंस कितना होता है, 40 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक, जैसे आपका पेट्रोल पंप या रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, उस हिसाब से आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपका एग्जीक्यूशन होगा, सारा CA में डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आप बना के बैंक में दोगे, उसके बाद बैंक आपका अप्रूवल दे देंगे। तो आप कोई कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो फॉर योर बैंक फाइनेंसिस, और आप अपने हिसाब से एग्जीक्यूशन करके बैंक के साथ कंपाइलेशन करके उसका एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। प्रोफेशनली कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे तो आपका फंडिंग अच्छे से हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली फंडिंग का पार्ट भी कवर हो गया, तो फंडिंग ऑन हैंड आपके पास होना चाहिए। हैवी वर्किंग कैपिटल के साथ ही पेट्रोल पंप बिजनेस चलता है। लो वर्किंग कैपिटल वाले बिजनेस ओनर अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कम फंड है तो आप बैंक से फाइनेंस ले लीजिए, थर्ड पार्टी से फाइनेंस ले लीजिए और अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि सारी चीज़ों का असेसमेंट, कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ये सारी चीज़ें भी आपको माइंड में एग्जीक्यूट करनी चाहिए। अगर आपको कोई उसमें भी दिक्कत आ रही है कि मैं क्या करूँ, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे उसका एग्जीक्यूशन करें, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेटर तो आपके केस में हो सकता है। तो आगे चलते हैं। अगर आपका फाइनेंसिंग फंडिंग का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है, आपने उसको भी कैलकुलेट करके अपने पास एग्जीक्यूशन में ले लिया है, तो उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा कि अगर आपका लीगल रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, आपको अपना बिजनेस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा फॉर द टैक्सेशन फाइलिंग एंड कंप्लायंस पर्पस। यहाँ पे आप कोई अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल सकते हैं, उसकी एडवाइस ले सकते हैं, बिजनेस का प्लानिंग स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। फाइनेंस के साथ साथ भी हो सकता है, अगर वो फाइनेंस की सर्विस नहीं दे रहे तो आप अलग से भी ले सकते हैं। मेजोरिटी केस में सेम चीजें एग्जीक्यूशन में हो जाएगी। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फाइनेंस भी करवा के दे देगा, वही आपका लीगल कंप्लायंस भी देख लेगा और आपको मंथ ऑन मंथ गाइडेंस भी दे देगा। तो एक इजी ऑप्शन रहेगा, अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़िए और उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए पहले डे फर्स्ट से ही, तो आपका एग्जीक्यूशन स्मूथली चलता रहेगा। पर्टिकुलरली जब आप इस स्टेज पे पहुंच गए हो तब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, जैसे कि प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन GST में हो जाएगा। टाइमली रजिस्ट्रेशन करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप समझिए अगर आप रजिस्ट्रेशन में डिले हो गए तो प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका GST क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, मतलब आपको कम क्रेडिट मिलेगा, आपको टैक्स ज़्यादा जाएगा। पर्टिकुलरली GST रजिस्ट्रेशन लेना है, हम गुजरात स्टेट का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे थे, उसको ही एक्सटेंड करते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप गुजरात में एस्टैब्लिशमेंट करना चाह रहे हो और आप एक पेट्रोल पंप ओनर बनने जा रहे हो, तो आपको वेट एंड CST रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। सर 3 रजिस्ट्रेशन, अब तो वेट एंड CST बंद नहीं हो गया है? नहीं हुआ है। पेट्रोल पंप ओनर के लिए अभी भी और कई सारी प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि लीकर वगैरह, जैसे गुजरात में तो लीकर बैन है, पर और कोई परमिटेड लाइसेंस के साथ बिजनेस कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम जो डिपार्टमेंट या डिवीजन है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन करके अप्रूवल लेना है। कई सारे स्टेट में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन करिए। एप्लीकेशन यहाँ पे गुजरात की बात करते हैं तो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन होती है, फिजिकली फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कैसे क्या प्रोसेस हो सकता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप उसको उसमें अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे क्या चीज़ों का एग्जीक्यूशन करके आप एप्लीकेशन करके अपना
वेट जीएसटी या सीएसटी रजिस्ट्रेशन को कंप्लाई कर सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई बेसिक डिपॉजिट या अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, पर पर्टिकुलरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप इनिशियली अप्लाई करोगे, सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होंगे जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, आपका केवाईसी पान नंबर हो गया, अगर पार्टनर है तो सारे पार्टनर्स का डॉक्यूमेंट हो गया, अगर कोई केस में एलएलपी है तो डायरेक्टर हो गया, उसका डीन नंबर हो गया, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट, कंपनी है तो कंपनी के केस में कंपनी इनकॉर्पोरेशन लेटर वगैरह, एडिशनल प्रूफ जो भी आपने एमओए एओए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जीएसटी एप्लीकेशन के लिए, वो सारे बेसिक डॉक्यूमेंट आपने कंप्लाई कर लिए। इधर आप कोई कंसल्टेंट रख रहे हो, उसके थ्रू उसने जो बताया उसके गाइडेंस में आपने जीएसटी को अप्लाई कर दिया, तो सिंपली आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एडवाइजेबल है आप कोई कंसल्टेंट को हायर करते हुए ही अपना जीएसटी एप्लीकेशन करें। अभी हम देखने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग पहले खुद से अप्लाई करते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, फिर वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप बनाने जा रहे हो तो एक अच्छे से कंसल्टेंट को हायर करिए और उसके गाइडेंस में ही सारी चीजों का एग्जीक्यूशन करिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपको ध्यान में रखने हो सकते हैं, जैसे कि क्या HSN कोड लिया जाए, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो अच्छा है कि उससे अच्छा पहले से ही आप कंसल्टेंट को अच्छे से गाइडेंस में ही एप्लीकेशन करवाएं। सिंपल हो गया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब आप देखिए कि पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल डीजल वगैरह प्रोडक्ट मेजोरिटी आप कंसीडर करेंगे तो उस पर वेट एंड सीएसटी लगेगा। तो फिर जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम जीएसटी क्यों अप्लाई करें सर? तो पर्टिकुलरली अच्छे से समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट में पेट्रोल डीजल पर अब जीएसटी लग ही नहीं रहा है। अब चेक करिए, उस पर वेट एंड सीएसटी ही टैक्स लग रहा है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले चल रहा था 2017 से पहले वही अभी कंटिन्यू है, और सीएसटी भी कंटिन्यू है। अगर आप आउट स्टेट से कुछ परचेज करते हो उसकी क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो, या आउट स्टेट में बेच रहे हो, पेट्रोल पंप पे केस में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ परचेज का पॉसिबल है, तो आपको क्रेडिट लेने के लिए सीएसटी नंबर भी चाहिए। अगर आपका ओईएम या पेट्रोलियम कंपनी लोकली सिचुएटेड है, अब समझिए कि यहाँ से सेम स्टेट से ही, गुजरात से ही कहीं वेयर हाउस या स्टॉक यार्ड से ही आपका माल आ रहा है एज एन पेट्रोल या डीजल, तो उस केस में आपको सीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वेट एंड सीएसटी रजिस्ट्रेशन की मिनिमम 10-10 हज़ार डिपॉजिट भी होती है, जो आपको एडवांस में एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन गवर्नमेंट में डिपॉजिट करनी रहेगी। बहुत सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको वेट एंड सीएसटी एप्लीकेशन के लिए गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने रहेंगे। ऑनलाइन आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हो, अगर आपको चाहिए पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पे वेट या जीएसटी या सीएसटी जो भी एप्लीकेशन कौन सी साइट पे करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे भी लिख के बता दूंगा कि कौन सी वो साइट है जहाँ पे ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन होती है। पर एडवाइजेबल है आप अच्छे से कंसल्टेंट के थ्रू ही उसका एप्लीकेशन करवाइए। ऑनलाइन पीडीएफ या जिप फाइल, साइज ऑफ दी फाइल अगर ज़्यादा है तो आप जिप फाइल बना के ऑनलाइन आईएफपी पोर्टल है गवर्नमेंट का पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए या वेट रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर गुजरात की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे और स्टेट में भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इधर फिजिकल एप्लीकेशन सेम होता है कंसेप्ट, बस आपका एप्लीकेशन मोड फिजिकल होगा, आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि वेट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में अपलोड करने हैं एंड फिजिकली साइन एंड स्टैम्प एंड सर्टिफाइड फोटो कॉपी फ्रॉम द सीए या एडवोकेट से आपको उसको डॉक्यूमेंट वेट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करना है। तो आप समझिए कि 1, 2, 5 डॉक्यूमेंट के लिए आपका कंसल्टेंट या सीए रहेगा ही, तो उससे अच्छा है कि सारी एप्लीकेशन उसके ही असिस्टेंस में आप करवा लें। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद तकरीबन गवर्नमेंट टाइमलाइन है कि जीएसटी 15 दिन में आपको मिल जाएगा कई केसेस में 1-2 दिन में भी आ जाता है, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड द साइज ऑफ बिजनेस। और वेट एंड सीएसटी की बात करें तो 1 महीने का टाइम है कि सक्सेसफुली कोई क्वेरी नहीं आई है और सारे डॉक्यूमेंट, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन से रिपोर्ट आया, उसको सॉल्व करते हुए आपने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो आपका वेट एंड सीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 महीने में आ जाना चाहिए। कई बार 5-6 महीने भी लग जाते हैं। बहुत सारी क्वेरीज अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप ध्यान से एप्लीकेशन को अच्छे से समझ के रिस्पॉन्स करिए, इधर कंसल्टेंट के साथ फॉलोअप लेके उसको कंप्लाई करिए। तो यहाँ पे आपका वेट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी रेडी हो गया। अब आपको उसको मंथली फाइल करते जाना है, टैक्सेशन को अच्छे से प्लान करना है और सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर करते रहना है।
पेट्रोल पंप बिजनेस सिंपल है, कंप्लायंस मिनिमम होते हैं, पर कई बार टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा डेली बेसिस पर, तो अगर आप कुछ भी इग्नोर करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। हमने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कौन से मोड से करें, क्या क्या गवर्नमेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड होंगे, जैसे वेट, जीएसटी, सीएसटी, पेशो, या फिर अप्रूवल ऑफ ओईएम, गवर्नमेंट लोकल बॉडी अप्रूवल। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, कई बार कोई क्वेश्चन या डाउट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए कि अगर पेट्रोल पंप बिजनेस हमें करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहेगा। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कमेंट के द्वारा हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई भी बिजनेस इंक्वायरी भी है कि हमको रजिस्ट्रेशन या कुछ और असिस्टेंस आपको हमारी ओर से चाहिए एज एन कंसल्टिंग, तो आप हमें कमेंट करिए अपना ईमेल आईडी के थ्रू, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और हम श्योरली आपका जो भी क्वेरी या सॉल्यूशन होगा उसको डिटेल में डिस्कस करते हुए फाइनलाइज करेंगे। पेट्रोल पंप बिजनेस इजी है, इजी टू कंप्लाई है, पर बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें इसमें आती है। फॉर एन एग्जांपल एक मैं आपको शॉर्ट में एक क्वेरी बता देता हूँ। कई सारे आरसीएम भी लगते हैं, वैसे जीएसटी ओनली एंड ओनली ऑयल एंड लुब्रिकेंट पे लगता है तो उसका एक अलग से रिटर्न फाइल होगा। पेट्रोल एंड डीजल पे वेट लगता है तो उसका एक अलग से रिटर्न फाइल होगा। तो बहुत सारी चीज़ों का कंपाइलेशन आपको रखना है। अगर आप कॉस्टिंग के लिए यहाँ तक रुके हैं कि सर हमको सिर्फ कॉस्टिंग ही जानना था कि कितना खर्चा होगा एज एन कंसल्टेंट, ये सारी चीज़ों का एप्लीकेशन के लिए कितना खर्चा होगा, तो हम सारी चीज़ों का ब्रेकअप आपको अब समझा देते हैं कि क्या क्या कंसल्टेंट चार्ज करते हैं अगर आप उसका कंसल्टिंग लेते हो। तो पर्टिकुलरली मैं अप्रोक्स सारी चीज़ें बता देता हूँ, फाइनलाइजेशन आपके बिजनेस के वॉल्यूम के हिसाब से होगा, पर टेंटेटिवली 5 से 10% का डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले समझिए कि आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना है, एलएलपी कंपनी बनाना है। 15,000 से लेके 30,000 तक आपका ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप या एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का काम कंसल्टेंट करके आपको दे देगा विद पान नंबर एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वेट एंड सीएसटी एप्लीकेशन के लिए 15 से 20,000 एडिशनली आपका कंसल्टेंट आपको चार्ज कर सकता है फॉर द वेट एंड सीएसटी रजिस्ट्रेशन। पर्टिकुलरली अगर आपको उससे पहले की भी सर्विसेज चाहिए बिफोर इनकॉर्पोरेशन या फॉलो अप फ्रॉम द ओईएम एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, तो मंथली कंसल्टेंट आपको कोटेशन दे सकता है 2,000 से लेके 5,000 तक, जैसे फॉलो अप या एप्लीकेशन में कितनी बार उनको काम करना रह सकता है। लास्ट में ये सारा कंप्लायंस खत्म होने के बाद आप मंथली बेसिस पर कंसल्टेंट की एडवाइजरी सर्विस लेते हो, उसमें 10 से 15,000 की आपकी कॉस्टिंग आ सकती है, पर्टिकुलरली आपके बिजनेस को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए। आप फाइनेंस के लिए कंसल्टेंट को हायर करते हो, नॉर्मल सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपको बनाने हैं। 5 से 10,000 से लेकर 50,000 तक ये अमाउंट जा सकती है कि फाइनेंसिंग के लिए अगर आप कंसल्टेंट का असिस्टेंस ले सकते हो। तो मिनिमम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, कंसल्टेंट के ऊपर और कोई रिक्वायरमेंट या डिटेल्ड लायबिलिटी नहीं है, तो 5 से 10,000 में आपका काम डॉक्यूमेंटेशन का हो जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से आगे बढ़कर, मतलब सीएमए रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आगे बढ़कर सारा कंसल्टेंट को ही काम देना है, बैंक से लाइजनिंग करे या फिर सारा काम वही कर रहा है, तो इसकी अमाउंट 50,000 तक आगे भी जा सकती है। और कोई टेक्निकल क्वेश्चन या पैरामीटर इसमें आ सकता है तो उसके हिसाब से भी आपकी फीस उस हिसाब से वो चार्ज करेगा। पर आप अच्छे से मीटिंग करिए, सारी चीज़ों को एडवांस में समझ लीजिए। पर मैं एडवाइस देता हूं कि आप एक कोई अच्छा कंसल्टेंट लीजिए और फिर ही अपना पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करिए। हम गुजरात में बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों को, पर्टिकुलरली अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड कंसल्टिंग सर्विस दे रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई भी सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुजरात में पेट्रोल पंप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या और भी कोई भी स्टेट में टेक्निकल कोई रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग आपको क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, कोई भी स्टेज पे आपका एप्लीकेशन नहीं आगे बढ़ रहा है, आप हमें कमेंट में बात करिए, हम आपका उस क्वेरी का सॉल्यूशन जरूर से करेंगे। हम कमेंट में आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें बता देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें डे बाय डे जैसे ही अपडेट या टाइम मिलता है उसको लिख कर भी आपको प्रोसेस को पूरा वहाँ पे बता दीजिए। या इधर हमारा एक ब्लॉग साइट है, उस पर भी हम सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन वीडियो को एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच।